राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को योगिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का अपना ही एक विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और नियम से एकादशी व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में जो बड़े बड़े पाप रहते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए आज हम भी इसी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले हिमालय के उत्तर में स्थित थी दिव्य नगरी, जिसका नाम था अलकापुरी, जहां धन के देवता भगवान कुबेर का भव्य महल था। चारों ओर सोने के महल, रत्नों से जड़े उद्यान, सुगंधित पुष्प और दिव्य संगीत गूंजता रहता था। भगवान कुबेर प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा किया करते थे और इस पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से ताजे पुष्प लाए जाते थे। इस पुष्प लाने के कार्य को सौंपा गया था उनके सेवक को, जिसका नाम था हेमाली। वह प्रतिदिन वहां से सुंदर पुष्प लाता और कुबेर जी भगवान शंकर को उस पुष्प को चढ़ाते थे। उसकी एक पत्नी थी जो बहुत सुंदर थी, उसका नाम था विशालाक्षी। एक दिन वह पुष्प लाने के लिए जब मानसरोवर पर गया तो उसने अपने पत्नी को देखा और अपनी पत्नी को देखते ही वह कामशक्त हो गया और उसने अपने पत्नी से प्रेम प्रसंग शुरू कर दिया और वह उसी में खो गया। इधर भगवान की पूजा करते समय कुबेर जी को काफी लेट होने लगा और दोपहर का समय हो गया। इस पर उन्होंने अपने सेवकों को भेजा कि जाकर देखो हे मालिक को आने में इतनी देर क्यों हो रही है। जब उनके सेवकों ने पता लगाने गए वह तो उन्होंने उस हेमाली को अपनी पत्नी के साथ आनंद मग्न देखा। यह देखकर वह आकर कुबेर से कहते हैं कि वह तो अत्यंत पापी व्यक्ति है, इस समय भी अपनी पत्नी के प्रेम आलिंगन में पड़ा हुआ है। यह सुनकर भगवान कुबेर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और हेमाली को तुरंत राज्यसभा में बुलाया जाता है। वह डर के मारे कांपता हुआ वहां उपस्थित होता है। तब कुबेर क्रोध में आकर उसे श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम्हारा शरीर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा और तुम अपनी पत्नी से भी अलग हो जाओगे और धरती पर वर्षों तक भटकते रहोगे। श्राप मिलते ही हेमाली का सुंदर शरीर भयंकर कुष्ठ रोग से भर गया। क्षण भर में उसका वैभव समाप्त हो गया और वह स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आ पड़ा और उसके जीवन में जैसे कष्टों की भरमार आ गई। कोई उसके पास नहीं जाता, उसकी पत्नी भी विलुप्त हो गई। लोग उसे देखकर दूर भागते, भोजन के लिए भी उसे दर दर भटकना पड़ता। रात दिन वह अपने अपराध पर पछताता रहता और उसके मन में केवल एक ही विचार आता कि काश मैंने अपने कर्तव्य को पहले रखा होता। बरसों तक वह जंगल और पर्वतों में भटकता रहा। एक दिन भटकते भटकते वह महान तपस्वी मार्कंडेय जी के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि ने उसके ऊपर दिव्य दृष्टि करते हुए उसके जीवन का पूरा रहस्य जान लिया। हेमाली उनके चरणों में गिरकर कहने लगा कि हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कृपया करके आप मुझे इस पाप मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। तब महर्षि मार्कंडेय जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे वत्स, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति नियम पूर्वक यदि तुम रखोगे तो भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारी यह कुष्ठ रोग से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे पाप से भी तुम्हें मुक्ति हो जाएगी। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे। हेमाली ने पूरे मन से योगिनी एकादशी का व्रत रखा। उससे भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया और पूरी रात भजन कीर्तन करता रहा। अगले दिन द्वादशी की विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। जैसे ही उसने व्रत पूर्ण हुआ, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसका रोग यानी कुष्ठ रोग जो था वह समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले जैसा सुंदर और तेजस्वी बन गया। भगवान विष्णु की कृपा से हेमाली को अपने सभी पापों से मुक्ति मिल गई और वह पुनः अलकापुरी को लौट गया। भगवान कुबेर ने भी उसे क्षमा कर दिया और हेमाली अपने पत्नी विशालाक्षी से फिर मिल गया। दोनों ने भगवान विष्णु और भगवान शिव का जीवन भर भक्ति भाव से स्मरण किया और इस व्रत को नियम पूर्वक करते रहे। तो दोस्तों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता और कहता है, भगवान विष्णु की कृपा से उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है। यह जो एक योगिनी एकादशी होती है, यह एकमात्र एकादशी हजारों वर्षों के पाप को नष्ट कर देने वाली और पितरों को उतार देने वाली एकादशी है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।
दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी के साथ।